टीवी। काबुल की सड़क पर बुर्का पहने एक औरत बेतहाशा भागे जा रही थी। उसके साथ उसकी एक 9-10 साल की बेटी भी थी। पता नहीं किससे भाग रहे थे दोनों कि अचानक गोली चलने की आवाज आई। उनके पीछे तालिबान के 2 आतंकवादी पड़े हुए थे। अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज था। आजादी तो मानो किताबों में भी नहीं रह गई थी। औरत को भागते भागते इंडियन एम्बेसी की बिल्डिंग दिखी। वो उसकी तरफ भागी, मगर जैसे ही वो अंदर घुसने वाली थी, पीछे से एक गोली उसकी कमर में घुस गई। वो वहीं गिर गई। उसकी बेटी उसके पास बैठकर रोने लगी, मगर उसने अपनी बेटी को अंदर जाने के लिए कहा। तुम अंदर जाओ मेरे बच्चे, चिंता मत करो। अंदर से इंडियन एम्बेसी में निष्ठा मलिक ये सब देख ही रही थी। अंदर घुसते ही बच्ची को उन्होंने सीने से लगा लिया। पिछले 15 दिन से यही हालात थे अफगानिस्तान के। कॉल करके बताया कि उन्हें और उनके साथियों को इंडिया वापस आना है, क्योंकि यहाँ अगर वो कुछ दिन और रहे तो जिंदा नहीं रहेंगे। विक्रांत सिंह इंडियन आर्मी में मेजर थे। 10 सालों में बॉर्डर पर पाकिस्तान उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान था। विक्रांत सिंह को किसी खास ऑपरेशन के लिए दिल्ली बुलाया गया, जहां उनकी मुलाकात ब्रिगेडियर कुलवंत बजाज से हुई। Good morning, young man. How are you? Everything is great, sir. Waiting for my next operation. दिल्ली को कितना मिस किया? बहुत ज्यादा सर। जिंदगी के 23 साल गुजारे हैं यहाँ। समझ सकता हूँ। ये लो तुम्हारा नया मिशन। Go and win. जय हिंद। ब्रिगेडियर कुलवंत बजाज ने विक्रांत को एक एनवलप दिया। विक्रांत ने बाहर निकाल के वो एनवलप खोला तो चेहरे पर गुस्सा भी था और जुनून भी। वो सीधे अपनी टीम के पास पहुंचे। बॉयज, आज हमें एक नया मिशन मिला है। We are ready for everything, sir. I know, boys. तो अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में क्या पता है हमें? सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है सर। अमेरिकन फोर्स के जाते ही पूरे देश में तालिबान का कब्जा हो चुका है और आने वाले टाइम में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। और वहां की इंडियन एम्बेसी में अभी कितने इंडियंस हैं? चेक करना पड़ेगा सर। 4। और हमारा मिशन है उन्हें वहां से सही सलामत वापस लेकर आना। मगर सर, उसके लिए तो सीधा तालिबान से लड़ाई होगी और काफी ज्यादा नंबर्स में वो लोग एम्बेसी के आसपास हैं। तभी तो हमें चुना गया है मयूर। तो हमारी स्ट्रैटेजी है कि सारे इंडियंस को कल सुबह 4 बजे काबुल एयरपोर्ट पर आने के लिए बोल दिया गया। जैसे ही प्लेन लैंड होगा, हम सिविल ड्रेस में अंधेरे में एयरपोर्ट से सभी लोगों को आराम से प्लेन में बिठाएंगे। इससे पहले किसी को कुछ पता चले, हम वापस। मगर सर, क्या ये इतना आसान होगा? वो तो कल पता चल ही जाएगा। नाउ गो टू योर बेड। अच्छे से आराम करो। सुबह 2 बजे हमारा इंडियन एयरफोर्स का प्लेन अपनी उड़ान भरेगा। सब ऑफिसर्स अपने अपने रूम्स में चले गए और सुबह का इंतजार करने लगे। मिशन इतना आसान नहीं था। तालिबान दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों का ग्रुप और इधर मुट्ठी भर इंडियन आर्मी के जवान। पर जज्बा तो हमारे जवानों में बहुत ही ज्यादा था। सुबह के 2 बजे और सभी जवान सिविल ड्रेस में सीधे एयर बेस पर पहुंच गए। सब रेडी? यस सर। जय हिंद। जय हिंद सर। अपनी गन्स का ध्यान रखना। एक सिविलियन के पास गन देखकर शक हो सकता है। भारतीय वायुसेना का विमान उड़ने को तैयार था। देखते ही देखते वो हवा में उड़ने को तैयार हो गया और हवाओं से बातें करने लगा।
2 घंटे में सीधा काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच गया। विक्रांत सिंह ने वॉकी टॉकी निकाला और इंडियन एम्बेसी में हेड निष्ठा मलिक से बात करनी शुरू कर दी। मैम, हमारा प्लेन पहुंच गया है। हम सिविल ड्रेस में अंदर आएंगे। आप सभी लोग बुर्खा पहनकर हमारे पीछे चलेंगे और सीधा प्लेन में बैठ जाएंगे। ओके ऑफिसर, थैंक यू सो मच। विक्रांत सिंह 2 ऑफिसर्स के साथ सीधा इंडियन एम्बेसी में अंदर चले गए। एम्बेसी के आसपास 2 तालिबानी टेररिस्ट घूम रहे थे। उनके हाथों में असॉल्ट राइफल्स थी। 5 मिनट बाद विक्रांत सिंह और उनके ऑफिसर्स के पीछे बुर्के में 5 लोग बाहर आए, जिनमें से एक वो अफगानी बच्ची भी थी। निष्ठा ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब ये हमारे साथ ही इंडिया जाएंगी। मगर निष्ठा ने जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलकर तालिबानी टेररिस्ट को देखा, वो बेहद डर गई और बच्ची को पकड़कर प्लेन की तरफ भागने लगी। उसको भागता देखकर दोनों तालिबानी टेररिस्ट की नजर उस पर पड़ी। ए, कौन है उधर? रुक, कहाँ भागती है? ऐसे नहीं रुकेगी, मुझे पता है इसका इलाज। उसने राइफल उठाई और भागती हुई निष्ठा की तरफ फायर करना शुरू कर दिया। मगर ये क्या? इससे पहले कि वो इन गोलियों के निशाने पर आती, मेजर विक्रांत सिंह ने गन निकालकर 2 गोलियों से दोनों टेररिस्ट को निशाना बना दिया, सीधे माथे के बीचों बीच। वाह सर, अभी भी निशाना चूकता नहीं है आपका। चलो जल्दी, इनके और साथी आते होंगे। जल्दी से भागो यहाँ से। सभी लोगों ने भागना शुरू किया। इंडियन एम्बेसी के चारों लोग विमान में बैठ गए। मगर टेक ऑफ से ठीक पहले 10 तालिबानी आतंकवादी प्लेन की तरफ दौड़ते चले आ रहे थे। उनके हाथों में रॉकेट लॉन्चर्स थे। इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। 4 टेररिस्ट ढेर हो गए। सर, आप चाहिए, मुझे यहीं रुकना होगा। ये क्या कह रहे हो? अगर कोई रुकेगा तो मैं। चलो अंदर। दोनों बाहर खड़े यही बहस कर रहे थे। पायलट भी तब तक जाने को तैयार नहीं था जब तक पूरी टीम प्लेन में ना बैठ जाए। एक टेररिस्ट ने रॉकेट लॉन्चर से फायर कर दिया, मगर वो प्लेन को मिस करते हुए पीछे वाली बिल्डिंग में जा लगा। विक्रांत और मयूर ने 8 आतंकवादियों को मार गिराया था। बस 2 बचे थे। मयूर की एक गोली सीधा रॉकेट लॉन्चर वाले आतंकवादी के हाथ में लगी। लॉन्चर नीचे गिर गया। अगली गोली सीधा सीने में, वो वहीं ढेर हो गया। अचानक आखिरी बचे आतंकवादी ने एक गोली चलाई जो सीधा विक्रांत सिंह के हाथ में लगी। सर, आप ठीक है ना? हाँ, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं देख लूंगा इसे। प्लेन के अंदर इंडियन एम्बेसी के लोग घबराए हुए थे। हम चल क्यों नहीं रहे? जब तक सब लोग अंदर नहीं आ जाते, हम लोग नहीं जा सकते। और मुझे उम्मीद है कि वो लोग जल्द ही जंग जीतकर अंदर आने वाले हैं। बाहर घायल मेजर विक्रांत सिंह के जुनून में कोई कमी नहीं थी। आखिरकार उनकी एक गोली का शिकार वो आखिरी आतंकवादी भी हो गया। दोनों अंदर आ गए। चलो बॉयज, रेडी टू गो। सर, आप ठीक है ना? एक गोली से मेरा क्या होगा? प्लेन ने उड़ान भरी और सीधा दिल्ली मिलिट्री बेस पर आकर रुका। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपने जवानों के स्वागत के लिए सामने ही खड़े थे। उन्होंने विक्रांत सिंह को गले लगा लिया। इंडियन एम्बेसी के चारों लोगों ने विक्रांत और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और इस तरह इंडियन आर्मी टीम ने फिर से एक सफल मिशन को अंजाम दिया।